हेलो राजा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एमिक दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरी मोहब्बत अधूरा बदला। तो चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। तो एक नई सुबह और एक नई शुरुआत। अनन्या नींद में थी। खिड़की से हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आर्या धीरे से कमरे में आती है, हाथ में 2 कप चाय लिए। और आर्या धीरे से अनन्या के कान में विस्पर करती है, चाय तो बहाना है, असल में तुम्हें ये सोते हुए देखने का मन था। अनन्या आँख खोले बिना कहती है, तो अब सुबह की शुरुआत ये फ्लर्ट से होगी। आर्या हंसते हुए कहते हैं, नहीं, सर्विस से। उठिए मेरी क्वीन, आपकी पसंदीदा इलायची चाय तैयार है। अनन्या मुस्कुराते हुए उठती है, चाय का कप लेती है और एक सिप लेती है और कहती है, अगर हर सुबह ऐसी हो तो मैं रात भर सोऊं ही ना। और आर्या कहती है, और मैं हर सुबह तुम्हें ऐसे ही जगाऊं। अब इन लोगों का चाय पानी हो जाता है और अनन्या बाथरूम में जाती है। आर्या पीछे से टॉवल और टूथपेस्ट लेकर आती है और वो टीजिंगली कहती है, टूथपेस्ट भी अप्लाई कर दूँ या ब्रशिंग में भी रोमांस चाहिए? आर्या स्मित करते हुए कहती है, अगर आप ब्रश कराएंगी तो दांत नहीं, दिल साफ हो जाएगा। आर्या कहती है, फिर तो टंग क्लीनर भी लाऊं? अनन्या कहती है, हद है आर्या, ये फ्लर्टिंग आप हर जगह कर सकती हैं। आर्या कहती है, जब पार्टनर आप जैसी हो तो फ्लर्ट करना भी पूजा लगता है। अनन्या मिरर में देखती है। आर्या उसकी पीठ पर टॉवल रख देती है और अनन्या कहती है, बस देखती रहिए, कहीं सच में बाथरूम रोमांटिक जोन ना बन जाए। आर्या कहती है, ऑलरेडी बन गया है, सिर्फ पानी नहीं केमिस्ट्री भी बह रही है। अब इन लोगों का ये टीजिंग चलता रहता है। ये लोग ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं और नहाने जाते हैं। नहा के लोग अपना किचन में जाते हैं। किचन में दोनों साथ ही ब्रेकफास्ट बना रहे थे। अनन्या पराठे बना रही थी और आर्या दही निकाल रही थी। आर्या कहती है, आज दही आपकी तरह मीठी है। अनन्या कहती है, और ये पराठे आपके जैसे गरम। आर्या करीब आके कहती है, फिर तो ये पराठे भी खा लेती हूँ और आपको भी। अनन्या कहती है, प्लेट में सर्व करो, फिर हार्ट में क्लेम करना। आर्या कहती है, ऑलरेडी कर लिया है क्लेम, अब बस हनीमून का टिकट चाहिए। अनन्या प्लीज़ ब्लशिंग करते हुए कहती है, आपका रोमांस कभी क्वारंटीन अनन्या ब्लश करते हुए कहती है, आपका रोमांस कभी क्वारंटीन नहीं होता क्या? आर्या कहती है, नहीं, ये तो स्प्रेडिंग वायरस है, ओनली फॉर यू। वो साथ में नाश्ता बनाते हैं। आर्या बार बार उसकी उंगलियों को छूने की कोशिश करती है और अनन्या उसे पीछे धकेल देती है और हंसते हुए कहती है, खाना बनाओ या फिर फ्लर्टिंग करके भूखा मारोगी? आर्या कहती है, बना रही हूँ ना जान, बस थोड़ा सा पास आने दो। अब थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनता है जिसमें होती है हमारी माया, रेहा, आर्या और अनन्या। माया कहती है, सुना है आर्या भाभी के हाथ में टूथपेस्ट पकड़ा रही थी, अब शायद कपड़ा भी आर्या दी पहनाएंगी। रिया कहती है, या हनीमून पे आर्या दी साड़ी भी पहनाने की प्रैक्टिस करेंगी। अनन्या टाइप करते हुए कहती है, कम से कम आर्या को रोमांटिक तो देखा, तुम्हारे जैसे सेक्रीफाइस नहीं है हमारे रिश्ते में। आर्या धीरे से अनन्या के पास विस्पर करते हुए कहती है, अब बताओ, साड़ी भी पहनाऊँ तुम्हें या उतारने का मौका भी दोगी? अनन्या शॉक्ड होती है और ब्लश करते हुए कहती है, आर्या ये मैसेज माया देख लेगी तो? आर्या कहती है, लेट हर सी, वो तो वैसे भी जेलस है कि उसकी रिहा सिर्फ उसके साथ नहीं मिरर के साथ भी ब्लश करती है। अब थोड़ी देर बाद आर्या और अनन्या गार्डन में जाके बैठती हैं। आर्या ने अनन्या का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो हाथ पकड़े हुए ही कहती है, क्या तुम कभी डरती हो कि ये सब इतना परफेक्ट है? अनन्या कहती है, डरती हूँ, पर जब तुम साथ हो तो डर भी रोमांटिक लगने लगता है। आर्या कहती है, मैं वादा करती हूँ, हर डर को कडल करके उसे प्यार बना दूँगी। और अनन्या कहती है, और मैं हर सुबह तुम्हें सिर्फ चाय से नहीं, प्यार से भी जगाऊंगी। अब रात होती है, ये लोग अपना डिनर बनाते हैं और फैमिली के साथ डिनर करते हैं और सोने को चले जाते हैं। अब रोमांस की बात जहाँ तक रही तो हाँ, इन लोगों का रोमांस मैं जल्दी करवाऊंगी हनीमून पे, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब सुबह होती है,
आर्या और अनन्या को मंदिर जाना होता है। अनन्या हल्के पीले सूट में होती है और आर्या सफ़ेद कुर्ते में। दोनों ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। भीड़ हल्की होती है पर वाइब बहुत ही डिवाइन होता है। आर्या ऊपर की ओर देखते हुए कहती है, अगर भगवान सच में है तो मुझे आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारे लिए। अनन्या धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, और मुझे उनके आगे सिर झुकाना चाहिए ताकि ताउम्र आपके साथ रह सकूं। पंडित जी आरती के बाद दोनों को देखकर थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं, आप दोनों पति पत्नी नहीं लगते, आप दोनों तो जैसे आत्मा के जुड़ाव से जुड़े हों। आर्या और अनन्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में हल्की नमी और मुस्कान साथ साथ होता है। अनन्या धीरे से विस्पर करते हुए कहती है, हम सोलमेट हैं। हस्बैंड वाइफ तो सिर्फ लेवल है। आर्या कहती है, लेवल बदल सकते हैं पर तुम मेरी दुआ ही रहोगी। आरती की थाली से आर्या थोड़ा सा सिंदूर उठाती है और अनन्या की मांग में हल्का सा भर देती है बिना किसी को बताए हुए। अनन्या ब्लश करती है और ये दोनों अपना मंदिर में पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। अब रात को हमारी आर्या जी अनन्या को एक सरप्राइज डिनर पर लेके जाती हैं। एक रूफटॉप कैफ़े, फेरी लाइट से सजा हुआ, हल्का ठंडा मौसम और तंदूरी स्मोक हवा में महक रहा था। अनन्या कहती है, इतनी रोमांटिक जगह खाना भी ज़रूरी है या सिर्फ फ्लर्ट करके भूखा रखने का प्लान है? आर्या अनन्या के सामने मेन्यू रखते हुए कहती है, खाना तो बहाना है, तुम्हें देखकर एपेटाइट बढ़ गई है मेरी। अनन्या उसे थोड़ा सा चिढ़ा कर कहती है, केयरफुल रहिए, कहीं वेटर ऑर्डर लेने ना आ जाए और सुन ले कि तंदूरी पनीर की जगह ब्लश अनन्या सर्व करवा रहे हो। आर्या अनन्या के कान के पास झुकते हुए कहती है, तुम्हारा ब्लश ग्रिल्ड पनीर से ज़्यादा टेम्पटिंग है। वो दोनों पास बैठते हैं और कैंडल फ्लिकर करती है। आर्या अनन्या का हाथ थाम लेती है और कहती है, तुम्हारी उंगलियां इतनी गर्म क्यों लग रही हैं? अनन्या कहती है, क्योंकि किसी की फ्लर्टिंग ने मेरी पल्स रेट बढ़ा दी है। आर्या थोड़ी शरारती अंदाज में कहती है, तो डिज़र्ट में क्या सर्व करवाऊँ, आइसक्रीम या मी? अनन्या कहती है, अगर खुद को सर्व करवाओगी आप तो स्वीट डिश थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी। आर्या कहती है, एग्जैक्टली, मेरा यही प्लान था। दूसरी तरफ हमारी माया अपने रूम में होती है और रेहा उसे वॉइस मैसेज भेज रही होती है। रेहा एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है और वो कहती है, मैं जानती हूँ माया, तुम हर बात मजाक में उड़ा देती हो, पर तुम जानती हो, तुम हंसती हो ना तो मेरा सारा सरकाज़म डिसॉल्व हो जाता है। आई थिंक आई एम इन लव विथ, और इतने में ही मैसेज सेंड हो जाता है। रेहा थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती, ओह शिट, ये माया को चला गया, ये तो रिहर्सल था, शिट 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 शिट। अब हमारी माया जी उस समय तो फ़ोन यूज़ कर ही रही थी और ये वो मैसेज देख लेती हैं और वो अपने आप से ही विस्पर करते हुए कहती है, रेहा ये तुमने बोला यह मेरा इमेजिनेशन था। रेहा घबरा कर कॉल करती है लेकिन माया रिजेक्ट कर देती है। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था पर हल्की सी मुस्कान भी थी। दूसरी तरफ हमारी आर्या और अनन्या का डिनर ख़त्म हो चुका था। आर्या बिल पे करती है और अनन्या उसे देखते हुए कहती है, आर्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माय वाइफी। अनन्या कहती है, अगर कभी हम नॉर्मल हो जाएं, रूटीन बिज़ी हो जाए और बोरिंग, तो मुझे फिर से इसी तरह देखना, ठीक है ना? अब आर्या कहती है, रूटीन बोरिंग होता है, रिश्ता नहीं। मैं हर बोरिंग दिन में तुम्हारा चेहरा ढूंढ लूँगी और उससे फिर से नया इश्क कर लूँगी। अनन्या इतना सुनते ही उसे ज़ोर से हग कर लेती है। एक वेरी टाइट हग इन दोनों के बीच होता है। अब इन दोनों के माइंड में तो भाई बैकग्राउंड में एक प्यारा सा रोमांटिक म्यूज़िक बज रहा होता है और इन दोनों का हक तो होता ही है। अब आर्या और अनन्या अपने ये हक को थोड़ा सा रोकते हैं और कैफ़े से बाहर निकल जाते हैं। आर्या अपनी कार लेके आती है और अनन्या के लिए फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट में कार का दरवाज़ा खोलती है, अंदर बिठाती है और अपने घर की तरफ चल देती हैं। और घर पे आने के बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं।
आर्या बेड पर एक कोजी पिलो फोर्ट बना रही होती है। अनन्या ने सॉफ्ट पजामा पहना होता है और उसके बाल खुले होते हैं और हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल होता है और वो मुस्कुरा रही होती है और कहती है, आपको यकीन है डरावनी पिक्चर देखना रोमांटिक हो सकता है? आर्या मुस्कुरा कर कहती है, अगर आप मेरी बाहों में हैं तो डर भी कंफर्टिंग लगेगा और फिर क्रल का बहाना भी तो मिलना चाहिए। अनन्या शर्मा कर कहती है, मतलब हॉरर मूवी नहीं, फ्लर्टिंग का प्लान है। आर्या करीब आते हुए कहती, फ्लर्टिंग नहीं, आपको करीब से महसूस करने की कोशिश है। अनन्या हल्का सा ताना मारते हुए कहती है, फिर तो मुझे पॉपकॉर्न की जगह तकिया पकड़ना पड़ेगा। आर्या हंसते हुए कहती है, और मैं आपको। अब टीवी पर एक डरावना सीन चल रहा होता है। अनन्या हल्का सा सहमी बैठी होती है। आर्या धीरे धीरे उसके करीब खिसक रही होती है और धीरे से कहती है, पॉपकॉर्न जितना क्रंची है आपकी हार्ट बीट उससे ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही है। अनन्या कहते आप इतनी पास है इसीलिए। आर्या हौले से कहती है, फिर तो मुझे थोड़ा और पास आना चाहिए ताकि डर आपको हो और महसूस मुझे। तभी अनन्या एक जोरदार जंप करती है और अनन्या जल्दी से आर्या की बाहों में छुप जाती है। आर्या धीरे से कहती है, देखा, डर में भी आप सबसे पहले मेरी तरफ भागती हैं। यही भरोसा तो मुझे आपसे और भी प्यार करवा देता है। अनन्या सिर उसके सीने से लगाए हुए ये कहती है, आप जब पास होती हैं तो डर भी दिल के अंदर शटल हो जाता है। अब फिल्म ख़त्म होती है। दोनों एक ही कंबल में चुपचाप एक दूसरे के पास। सांसों में गर्मी होती है और आर्या कहती है, कुछ पूछूं आपसे? अनन्या कहती है, पूछिए। आर्या धीरे से उसकी उंगलियों को अपने फिंगर्स में फंसाते हुए कहती है, अगर मैं आपके होठों के करीब जाऊं तो आप रोकेंगी नहीं ना? अनन्या आंखें झुकाकर कहती है, रोकूंगी नहीं पर शायद कांप जाऊं। आर्या उसके कान के पास जाती है और कहती है, तो फिर मैं आपके कांपते होठों को थाम लूँगी और उन्हें सिर्फ एक एहसास दूंगी कि वो सेफ है। अनन्या कहती है, आपका छूना जैसे चुपचाप मुझे ओनरशिप का एहसास देता है। आर्या उसके और नज़दीक होकर उसके कमर में अपना हाथ डालते हुए कहती है, क्योंकि आप मेरी हैं, पूरी तरह से मेरी और सिर्फ मेरी। अब दूसरी तरफ हमारी माया अपनी स्क्रीन पर रेहा का मैसेज पढ़ती है जो सीधा दिल से आया होता है। माया, ये मजाक नहीं था, मैं आपकी नज़रों में रहकर खुद को खूबसूरत महसूस करती हूँ। जवाब में लिखती है, कल मिलिए मुझसे उस सच के साथ जो हमें आज से कहीं ज़्यादा साफ बना देगा। अब दूसरी तरफ हमारी अनन्या आर्या के सीने से लगी होती है और वो लेटी होती है आर्या के ऊपर। आर्या के हाथ उसकी उंगलियों में फंसे होते हैं। अनन्या कहती है, आज की रात एक सुकून जैसी है। आर्या कहती है, क्योंकि इस रात में आप हैं और आपकी हर सांस मेरे अंदर तक उतर रही है। अनन्या धीरे से कहती है, आपके साथ हर खामोशी भी एक सॉन्ग लगती है। आर्या कहती है, और हर ख्वाहिश बस एक दुआ बनकर आपके नाम में सिमट जाती है। अनन्या हल्के से मुस्कुराती है और आर्या उसके फोrehead पर एक लंबा और स्लो किस देती है। अब ये लोग भी सो जाते हैं। अब सुबह सीधा किचन में अनन्या मसाले निकाल रही होती है, आर्या एप्रॉन पहन रही होती है। दोनों बिल्कुल कैजुअली तैयार होते हैं, लेकिन उनके बीच हल्की हल्की टेंशन महसूस हो रही होती है, रोमांस वाली। आर्या टीजिंग वॉइस में कहती है, आपने राई, ज़ीरा और हल्दी तो निकाल ली, पर मोहब्बत कहाँ रखी है? अनन्या मुस्कुराकर पलटते हुए कहती है, मोहब्बत मैं सब्ज़ी में नहीं, आपकी हर नज़र में छिड़क रही हूँ। आर्या उसके करीब आते हुए कहती है, तो फिर ये सब्ज़ी आज स्पाइसी नहीं, सेडक्टिव होगी। अनन्या कहती है, बस ध्यान रखिए, मसालों से नहीं, आपकी बातों से मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है। अनन्या सब्ज़ी चॉप कर रही होती है और आर्या उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और वो अनन्या के हाथ पकड़ती है। हाथों के ऊपर हाथ होते हैं और वो चॉपिंग में मदद करने लगती है। और आर्या धीरे से कहती है, क्या मुझे ऐसा हमेशा करने की इजाज़त है? क्यों आपको छूते हुए, आपको काम में साथ देते हुए? और अनन्या थोड़ा काँपते हुए कहती है, अगर
बार बार अपनी उंगलियां मुझे ऐसे ही महसूस करवाएं, तो मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ ऐसा करें। आर्या कहती है, मैं आपको अपने हिस्से की सौंधी रोटी बनाना चाहती हूँ, जो हर दिन आपके होठों पर सजे और दिल में बसे। अनन्या कहती है, और मैं चाहती हूँ आप मेरे हर लम्हे की आँच बने, ताकि मेरा हर ख्वाब अच्छे से पक जाए। अनन्या अचानक पलटती है, आर्या की आंखों में देखती है, और आर्या उसका चेहरा हाथों में लेती है और एक स्लो डीप पैशनेट किस। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे होते हैं। कभी अनन्या आर्या के लिप्स को सक करती है, तो कभी आर्या अनन्या के लिप्स को सक करती है। कभी लोअर लिप्स सक हो रहा होता है, कभी अपर लिप, कभी टंग। अब उतना डीप में मुझे नहीं पता, ठीक है, तो बस आप समझ जाओ कि क्या हो रहा होता है इन लोगों के बीच। रोमांस चल रहा होता है यार। अब ये दोनों थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आर्या कहती है, आपकी आंखों में कुछ पक रहा है जो स्टोव से ज़्यादा गर्म है। अनन्या अपना सांस पकड़ते हुए धीरे से कहती है, तो फिर उस आंखों को ठंडा करने के लिए क्या कोई मीठा चाहिए? आर्या कहती है, मीठा नहीं, एक स्वाद चाहिए, सिर्फ आपकी होठों का। अनन्या हौले से सिर झुकाती है और आर्या हल्के से उसके माथे को चूमती है, फिर उसके और नज़दीक आकर उसके होठों को फिर से एक डीप और पैशनेट किस में डुबा देती है। एक बहुत ही प्यारा किस, स्लो सकिंग, लिकिंग, स्मूचिंग, जो भी होता है वो सब ये लोग कर रहे होते हैं। अब दोनों थोड़ा सा पीछे होते हैं और आर्या कहती है, अब ये किचन सिर्फ खाना नहीं, हमारा कन्फेशन पॉइंट बन गया है। अनन्या हौले से कहती है, आपका छूना मेरे अंदर हर भूख से भरा हो गया है। अब दूसरी तरफ हमारी माया और रेहा होती है। माया का फ़ोन आता है और रेहा उठाती है। आवाज़ थोड़ी नर्वस होती है, पर माया कहती है, रेहा, अगर मैं कहूँ कि आपकी खामोशी मेरे दिन की सबसे लाउड चीज़ है, तो क्या आप उसे सुनने देंगी? रेहा धीरे से कहती है, अगर आप पूछेंगे तो मैं अपनी चुप्पी भी आपको ज़ोर से सुनाऊंगी। माया कहती है, तो सुनिए, मैं आपको देखती नहीं, जीती हूँ, और अब और नहीं छुपा सकती। रेहा कहती है, तो फिर आइए कल टेरेस पर, जहाँ कन्फेशन हवा में गूंजती है और आवाज़ और जवाब सिर्फ आंखें देती हैं। और दूसरी तरफ हमारी अनन्या किचन में साफ़ सफाई कर रही होती है। आर्या उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, अब खाना बन गया, तो क्या मैं डिज़र्ट बन जाऊँ? अनन्या हंसते हुए कहती है, आप तो पहले से ही मेरे लिए एक्स्ट्रा स्वीट है, अब बस थोड़ा पेशेंस चाहिए। आर्या चीक्स को छूते हुए कहती है, पेशेंस तब तक जब तक आप मेरी बाहों में मेल्टेड ना दिखें। अनन्या ब्लश करती है, पर वो आर्या को दूर नहीं हटाती। वो उसके सीने पर सिर रख देती है और कहती है, आपका प्यार मेरे लिए अब रूटीन नहीं, रिचुअल बन गया है। और आर्या कहती है, और आप मेरी सुबह की चाय नहीं, मेरी मिडनाइट क्रेविंग बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड गुड नाइट।